कि पार्टी को बचा पाएंगे। अगर वो उधर चले भी गए तो सांसद छोड़िए, बिहार में कितने विधायक उनके साथ जाएंगे, इस पर भी प्रश्न खड़ा होता है। 12 सांसद जदयू के जो है ना वो एक तरफा बीजेपी के साथ, एक तरफा, और नीतीश के हाथ से सब कुछ निकल गया है। 4 जातियों के बारे में अंग्रेज ने कहा था, उन्होंने कहा था, जॉर्ज साहब ने कहा था कि इन 4 जातियों के पास मगज जो होता है, दिमाग, वो मगज कहते हैं, वो अन्य जातियों की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। ज्यादा क्या होता है, थोड़ा तेज चलता है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे उन्होंने झा जी को रखा था, सबसे पहले नंबर पे, ब्राह्मण को नहीं, झा जी को। दूसरे नंबर पे उन्होंने भूमिहार को रखा था। तीसरे नंबर पे उन्होंने कायस्थ जाति को रखा था, लाला जी लोग को। और चौथे नंबर पे उन्होंने कुर्मी जाति को रखा था। मनीष वर्मा की यात्रा को स्थगित करना, डिसीजन कौन लेता है, संजय झा लेते हैं। यात्रा का डिसीजन किसका था, नीतीश कुमार का था। मतलब नीतीश कुमार के डिसीजन को काट दी संजय झा। उस मामले पर केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखा नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को, जब चिट्ठी नीतीश कुमार को लिखा गया है तो उसका जवाब संजय झा क्यों दे रहे हैं भाई? आप इस बात पर सहमत होइए या असहमत होइए, लेकिन ये आप मान कर चलिए कि नीतीश कुमार अभी फिजिकली साउंड नहीं है, उस स्टेटस में नहीं है अब कि वो लंबे समय तक इस सरकार को खींच पाएंगे। 2024 के जनवरी में महागठबंधन से नाते तोड़कर नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थाम लिया। देखिए, उस समय यह चर्चा हुई कि संजय झा ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है और उन्होंने दिल्ली में बातचीत की और कहीं ना कहीं एनडीए के साथ मिलाने में संजय झा की बड़ी भूमिका है। उनके मधुर संबंधों की भी चर्चा हुई कि हर एक पार्टियों से, हर एक गठबंधन से उनके मधुर संबंध होते हैं। देखिए, उसके बाद संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बना दिया जाता है जदयू का, और उसके बाद यह चर्चा होती है कि नीतीश कुमार के जिम्मेदारियों को संजय झा संभालेंगे, नीतीश कुमार के हनुमान बनेंगे। लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी जो है संजय झा ने संभाल ली है और एक तरह से अब चर्चा ये हो गई है कि जदयू को हाईजैक जो है संजय झा ने कर लिया है। बीते दिनों संजय झा के आवास पर जो है बड़ी मीटिंग भी होती है, अमित शाह पहुंचते हैं, जदयू में नेतृत्व संजय झा कर रहे होते हैं और इन दिनों जो भी तमाम फैसले हैं, चाहे वह मनीष वर्मा का तमाम कार्यक्रम रद्द करना हो, चाहे मीडिया में बाइट देना हो या किसी मुद्दा पर मुखर होकर बोलना हो, जदयू का प्रतिनिधित्व करना हो, सामने से आकर ये तमाम चीजें जो हैं अब संजय झा करते हुए नजर आ रहे हैं। मिथिलांचल में ये भी चर्चाएं हैं कि मिथिलांचल का नेता कैसा हो तो संजय झा जैसा हो। मिथिलांचल में तमाम तरह की चर्चाएं भी हो गई हैं। जदयू के कई नेता जो हैं वह सोशल मीडिया पर संजय झा की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं, तमाम तरह की तारीफें करते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार की चर्चा कम हो गई है, उनकी तारीफ और गौन हो रही है। लेकिन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। उदित जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या संजय झा ने जदयू को हाईजैक कर लिया है? अब नीतीश कुमार का कद जो है संजय झा से अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है। देखिए, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में शुभम आपसे हम कहना चाहेंगे, चूंकि आप भी झा जी हैं और संजय झा पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा हम झा जी पर भी बोलेंगे। देखिए, संजय झा आपने बड़ा अच्छा इसका शुरुआत किया इस स्टोरी का कि बीजेपी के साथ जो गठबंधन बना उसमें भी सबसे बड़ी भूमिका संजय झा ने निभाया। देखिए, जब अंग्रेज इस देश में राज कर रहे थे तो मोतिहारी में जो जॉर्ज वेल थे उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है, अपनी पुस्तक में लिखा है इस बात को। अंग्रेज चूंकि बहुत शिक्षित कौम थे तो उन्होंने भारत में और खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश के प्रांत में सभी जातियों पे उन्होंने अध्ययन किया था। 4 जातियों के बारे में अंग्रेज ने कहा था, उन्होंने कहा था, जॉर्ज साहब ने कहा था कि इन 4 जातियों के पास मगज जो होता है, दिमाग को मगज कहते हैं, वो अन्य जातियों की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। ज्यादा क्या होता है, थोड़ा तेज चलता है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर उन्होंने झा जी को रखा था, सबसे पहले नंबर पे, ब्राह्मण को नहीं, झा जी को। दूसरे नंबर पे उन्होंने भूमिहार को रखा था। तीसरे नंबर पे उन्होंने कायस्थ जाति को रखा था, लाला जी लोग को। और चौथे नंबर पे उन्होंने कुर्मी जाति को रखा था। ये किताब में आपको मिल जाएगा, इसका जिक्र है बजाते। ये मैं कोई अपने मन का बात नहीं बता रहा हूँ। झा जी के बारे में ये बहुत जनरल परसेप्शन है कि बहुत मृदुभाषी होते हैं, और होते भी हैं मृदुभाषी, बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं। और मैनेजरियल स्किल जो है, मैनेज करना चीजों को, शायद मेरा भी जो अपना अनुभव रहा है कि उसमें वो बड़े प्रखार पंडित होते हैं। चीजों को मैनेज करना, डिस्प्यूट सेटल करना, जोड़ तोड़ के राजनीति, इसमें संजय झा भी उसी भूमिका में दिख रहे हैं। हमने जो इतना अभी रेफरेंस दिया है संजय झा पर, चूंकि संजय झा को समझना होगा। अभी आप, आज सुबह मैं एक चैनल पे देख रहा था, संजय झा का इंटरव्यू देख रहा था, खुलकर बोल रहे हैं कि बिहार में एनडीए का तो अब कहीं कोई चांस ही नहीं है कि नीतीश कुमार कहीं जाएंगे। भाई, नीतीश कुमार के बारे में जजमेंट अब संजय झा कैसे दे रहे हैं? वो नीतीश कुमार है ना, 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। संजय झा कैसे इतने कॉन्फिडेंस में आकर बोल रहे हैं? कई तरह की खबरें हैं दोस्तों, शुभम, कई तरह की खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा, मनीष वर्मा की यात्रा को स्थगित करना, डिसीजन कौन लेता है? संजय झा लेते हैं।
यात्रा का डिसीजन किसका था? नीतीश कुमार का था। मतलब नीतीश कुमार के डिसीजन को काट दी संजय झा। दूसरा आप प्रसंग पकड़िए, अभी जो लोकसभा में संसद के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ, अमित शाह की तरफ से जो बातें कह दी गई, पूरे देश में आज आंदोलन हो रहा है, अभी भी आंदोलन चल रहा है। 25 तारीख से बसपा प्रमुख मायावती आंदोलन शुरू करने जा रही हैं, चंद्रशेखर रावण। उस मामले पर केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखा नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को, जब चिट्ठी नीतीश कुमार को लिखा गया है तो उसका जवाब संजय झा क्यों दे रहे हैं भाई? उसका जवाब, उस पत्र का जवाब जो केजरीवाल ने लिखा नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर, संजय झा उसका जवाब क्यों दे रहे हैं? एक और प्रकरण पकड़िए, अभी परसों खबर आई सुबह सुबह कि नीतीश कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। देखिए, आप इस बात पर सहमत होइए या असहमत होइए, लेकिन ये आप मान कर चलिए कि नीतीश कुमार अभी फिजिकली साउंड नहीं है, उस स्टेटस में नहीं है अब कि वो लंबे समय तक इस सरकार को खींच पाएंगे। ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं संजय झा। लेकिन हमने खबर भी किया था कि नीतीश की अदालत में फाइल पहुंची संजय झा की, नीतीश गाज गिर सकता है संजय झा पर, कहाँ कुछ एक्शन हुआ। उसके बाद संजय झा और ज्यादा प्रो हो गए, और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अब तो नीतीश के बदला में वो बयान भी देने लगे हैं। आज सुबह ही वो कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए जो है वो एक नया डेवलपमेंट का सीढ़ी चढ़ रहा है, और कहीं कोई उम्मीद मत रखिए कि नीतीश कुमार अलग होने जा रहे हैं। भाई, आप नीतीश कुमार के इतने बड़े वकील क्यों बन रहे हैं? इसका मतलब क्या है? साफ तरीके से जो बातें समझ में आती हैं और जिसकी चर्चा भी पार्टी के अंदर हो रही है, जदयू में अब नीतीश कुमार, हम ये नहीं कह रहे कि जदयू खत्म होने जा रही है, जदयू अभी एग्जिस्ट करेगी, आराम से एग्जिस्ट करेगी। नीतीश कुमार के पॉलिटिकल सर्वाइवल पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि संजय झा जितने एक्शन में हैं, ये मानकर चलिए कि दिल्ली अब बीजेपी के कब्जे में है। दिल्ली का मतलब जो 12 सांसद जदयू के हैं, चर्चा हो रही थी कि आनंद मोहन बड़े विश्वासी हैं, तो भाई अगर आनंद मोहन है तो शिवहर से जो सांसद है लवली आनंद, वो भी पहुंच गई थी अमित शाह के उस भोज में जो संजय झा के आवास पर दिया गया था। तो 12 सांसद जदयू के जो है ना, वो एक तरफा बीजेपी के साथ है, एक तरफा, और नीतीश के हाथ से सब कुछ निकल गया है। जदयू अब मानकर चलिए कि नीतीश कुमार के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा फिजिकल प्रॉब्लम भी है उनको, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी चर्चा होती है कि अभी विदेश भी गए थे इसका इलाज कराने के लिए। कई लोग कहते हैं जो सुनने में आता है कि उनको अल्जाइमर भी है, इसकी भी चर्चा होती है। कई तरह की समस्याओं से नीतीश कुमार गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं। हालांकि उनके जल्द स्वस्थ होने का हम भी कामना करेंगे, लंबे समय तक बिहार का उन्होंने सेवा किया है। लेकिन हकीकत, वास्तविक स्थिति यही है कि संजय झा है जो ओवरटेकन जेडीयू, और इसमें उनका साथ वो तमाम लोग दे रहे हैं। सिर्फ 12 सांसदों की चर्चा नहीं है, इसमें उनका साथ जो खबर आती है कि अशोक चौधरी भी का भी एक अपना गुट है। श्रवण कुमार जो सबसे विश्वासी रहे हैं, नीतीश कुमार के, उनके बारे में भी चर्चा होती है कि श्रवण कुमार भी संजय झा के लॉबी में जा चुके हैं, चर्चा होती है इसकी। तो कुल मिला जुलाकर अब देखिए ये सरकार कब तक चलती है, लेकिन ये आप मानकर चलिए कि एनडीए की सरकार बिहार में रहेगी। सीएम बदल सकते हैं, सीएम का चेहरा बदल सकता है, और सीएम कौन होगा ये तो बीजेपी तय करेगी, संजय झा तय करेंगे। लेकिन ये अब बहुत लंबे समय तक मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार जो है वो सस्टेन करने जा रही है एज नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर। अच्छा, संजय झा की बात होती है तो फिर नाम जुड़ जाता है कि नीतीश कुमार के कभी चहेते हुआ करते थे प्रशांत किशोर, ललन सिंह का नाम जुड़ जाता है, आरसीपी सिंह का नाम जुड़ जाता है। तो क्या ललन सिंह के बारे में बात करेंगे कि ललन सिंह को जब से मंत्री पद मिला है तब से वो थोड़े से साइलेंट हो गए हैं, वह मुखर होकर बोलते हुए नजर नहीं आते हैं, किसी किसी मुद्दे पर बोलते हैं मुखर होकर, हाँ किसी किसी मुद्दे पर, किन मुद्दों पर? हर वो मुद्दा जहां पर बीजेपी के पक्ष में बोलना है। कभी कह देते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं करते हैं, कभी कह देते हैं कि वक्फ बोर्ड पर बीजेपी का फैसला एकदम सही है। तो हर वैसा मुद्दा, हर वो मुद्दा जिस पर बीजेपी का स्टैंड है, इस पर बीजेपी राजनीति करती है, एकदम वोकल होकर वहां पर ललन सिंह आपको संसद से लेकर सड़क पर बोलते हुए दिखते हैं, मुजफ्फरपुर के मंच पर बोलते हुए दिखते हैं। ललन सिंह साइलेंट नहीं है। ललन सिंह तो एकदम, मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है, कई बार अपने खबर में मैंने इसका चर्चा किया है कि ललन सिंह अब बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। वो लगता ही नहीं है कि जदयू के नेता हैं, पूरा रूप ही बदल गया है उनका। और देखिए ये कहानी सिर्फ ललन सिंह की नहीं है, मैंने कहा ना कि संजय झा हो, ललन सिंह हो, रामनाथ ठाकुर हो, लवली आनंद हो, दुलाल चंद्र गोस्वामी हो, आप किसी का नाम ले लीजिए जो जदयू से सांसद है और दिल्ली में बैठा हुआ है, आज सभी लोग अमित शाह के इन्फ्लुएंस में हैं। अगर अब नीतीश कुमार इधर उधर करने का सोच भी मतलब विचार भी करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है उनके लिए कि पार्टी को बचा पाएंगे। अगर वो उधर चले भी गए तो सांसद छोड़िए, बिहार में कितने विधायक उनके साथ जाएंगे, इस पर भी प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि विजय चौधरी और अशोक चौधरी का भी एक गुट बिहार में काम कर रहा है। और राजनीति में ये कह देना कि फलनवा नीतीश के बहुत करीबी हैं, फलनवा नीतीश के बहुत विश्वासी हैं, ये बहुत गलत है। देखिए बिहार के एक पूर्व डीजीपी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा कैमरे पर, उन्होंने कहा था ये बात मुझे
मैं राधेश जी गए हुए थे उनका इंटरव्यू करने के लिए बीएसएससी के मुद्दे पर। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ 7-8 साल काम किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने लाइफ में अगर अपने पूरे जीवन काल में, राजनीतिक जीवन काल में सबसे बड़े लूजर किसी मामले में रहे तो वो यही रहे कि उन्होंने अपना एक भी विश्वासी व्यक्ति आज तक बनने ही नहीं दिया। नीतीश कुमार को अपने शरीर के अलावा किसी पर विश्वास नहीं है। ये कहना बहुत बड़ी भूल होगी कि श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा, गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि वो जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ काम किया है। 2014 में जब सरकार नहीं बनी थी राहुल गांधी की, मतलब कांग्रेस की, और नीतीश कुमार मात्र 2 सांसद जीते थे, उसके बाद सीएम साहब ने बुलाकर उनको डांटा भी था, कई तरह की बातें भी कही थी, उसका भी उन्होंने झलक शेयर किया था। तो देखिए नीतीश कुमार के कैरेक्टर को समझिए, उनके चरित्र को। विश्वास का एक भी नेता उन्होंने आज तक बनने ही नहीं दिया। कई लोग कहते हैं, इसकी चर्चा होती है कि नीतीश कुमार को अपने शरीर के अलावा किसी पर भरोसा नहीं रहा आज तक, सारे फैसले वो खुद लेते रहे। हालांकि बाद में कभी वो ललन पे डाल देते हैं, कभी विजय चौधरी पर डाल देते हैं, कभी अशोक चौधरी पर डाल देते हैं, लेकिन फैसला अल्टीमेटली नीतीश कुमार का ही होता है। इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। तो अब इसका शायद हर्जाना कहिए जो भुगतान है वो नीतीश कुमार को भरना पड़ रहा है कि आज एक भी विश्वास का नेता उनकी पार्टी में नहीं है जो उनका साथ दे इस समय, इस क्रिटिकल स्थिति में भी। चलिए, तो बड़े तूफान की संकेत है। संजय झा तमाम फैसले जो है अब संजय झा कर रहे हैं, और मिथिला के लोग तो संजय झा के बारे में ये जानते हैं कि वो भाजपाई हैं। खासकर संजय झा को के मिथिलांचल के लोगों के चहेते इसलिए बने हैं, एक तो झा जी हैं, ऊपर से लोग यह मानते हैं कि भाजपाई हैं, भाजपा के साथ पहले थे और भाजपा के लिए ही काम करते हैं, इसीलिए शायद उन्हें वोट भी पड़ता है। उनके नाम पर जो भी वोट पड़ते हैं तमाम विधायकों को, सांसदों को, तो कहीं ना कहीं जदयू को हाईजेक जो है वह संजय झा ने कर लिया है। नीतीश कुमार का कद जो है अब धीरे धीरे संजय झा के सामने अब कम होते जा रहा है। कार्यकर्ता भी जो है इसकी चर्चा कर रहा है। तो आपको क्या लगता है इस विषय में? अभी हमारे साथ अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं।